देखो 1 मई को एंट्री है, पेड कैश टू मायरा अगेंस्ट ड्यूज, 9,700 रुपये का ये मायरा है और इसको हम पे कर रहे हैं 9,750 रुपये। क्यों? क्योंकि कुछ ड्यू था, ड्यूज मतलब हमें कुछ पे करना था और अब हम इसको 9,750 रुपये दे रहे हैं। और इसी के नीचे, क्योंकि एंट्री खत्म हुई, इसी के नीचे कहता है रिसीव्ड, क्या रिसीव? कैश डिस्काउंट। कहता है हमें कैश डिस्काउंट भी मिल गया, कितने रुपए का? 250 रुपये का। इसका मतलब समझ रहे हो आप? मेरे को किसी को पेमेंट करनी थी, ड्यूज थे किसी के अगेंस्ट, मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं, कितने की? 9,750, और उसके बाद डिस्काउंट मिल गया 250 का। इसका मतलब उस इंसान को टोटल 10,000 पे करने थे, ये बात समझो। उस इंसान को 10,000 पे करने थे और 10,000 में से 9,750 अब पे कर रहा हूं और 250 रुपये का डिस्काउंट ले रहा हूं। क्लियर हो रही है आप चीजें? अब आप चीज समझो, 1 मई की एंट्री है, जो जाता है वो क्रेडिट, जो आता है वो डेबिट। यहां से पैसा जा रहा है टू कैश अकाउंट, पहले लिख दोगे, और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 9,750, पैसा 9,750 जा रहा है। पैसा जा रहा है किस लिए जा रहा है? कि भैया किसी की ना उधारी बढ़ी हुई थी, आज हमने वो उधारी, जब कोई उधारी बढ़ी हुई होगी वो लायबिलिटी होगी, क्रेडिटर होगा, मायरा हमारी क्रेडिटर होगी। क्रेडिटर जब बढ़ा हुआ होता था तो क्रेडिटर बढ़ा हुआ होता था, क्रेडिट में बढ़ा हुआ होता था। क्रेडिटर जब, गोल्डन रूल याद करो, क्रेडिटर जब बढ़ा हुआ होता है क्रेडिट में बढ़ा होता है। आज आप उसको कम कर रहे हो, तो क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करोगे? यानी कि मायरा डेबिट होगी, मायराज अकाउंट डेबिट। अमाउंट बताएगा बेटा? यही गलती मत करना बस, 10,000। क्योंकि पैसा 9,750 दे रहे हैं, लेकिन देना कितना था उसके अकाउंट में? जब आपने उधारी बढ़ाई होगी तो कितने की बढ़ाई होगी? 10,000 की उधारी बढ़ाई होगी। आज आप जब उसका अकाउंट खत्म करोगे तो खत्म तो पूरा 10,000 से करोगे। क्या ये एंट्री सही नजर आ रही है आपको? जितना डेबिट होना चाहिए उतना क्रेडिट होना चाहिए, सही है? आप बोलोगे भैया 10,000 डेबिट है लेकिन 9,750 क्रेडिट है, यानी कि 250 रुपये क्रेडिट और होना चाहिए। तो 250 रुपये क्रेडिट और कर देंगे, 250 रुपये क्रेडिट और कर देंगे, और 250 रुपये क्रेडिट जब हम करेंगे तो उसको लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। मायरा हो गई डेबिट, आज उसकी उधारी हो गई 10,000 से कम, जिसमें पैसा कितना गया? 9,750, और डिस्काउंट मिल गया 250 का। देना 10,000 था, 9,750 दे रहे हो, 250। यहां पे क्या लिखेंगे? कैश पेड टू क्रेडिटर। अभी वैसे हमें पता नहीं है वो कौन है, तो मायरा ही लिख देते हैं, मायरा अगेंस्ट ड्यूज। क्योंकि क्यों कर रहे हो वो भी बता दो, कोई दिक्कत? पहले एंट्री समझ में आ गई? ध्यान रखना बेटा, ये कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव वाली बहुत एंट्री आएंगी आगे जाके, तो ये आज ही क्लियर हो जानी चाहिए। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट, 3 मई कहता है सोल्ड गुड्स टू हेमंत ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000। बेटा लिस्ट प्राइस, ये वाली केस समझ में आ गया ना? इसको क्लियर हो गया? अब देखो ध्यान से समझना, लिस्ट प्राइस था, लिस्ट प्राइस मतलब प्राइस कितना चढ़ा हुआ है? 20,000 पे लिस्ट प्राइस। कहता है गुड्स हेमंत को बेचे, ठीक है? अच्छा, हम हैं गुरमान ट्रेडर्स, तो हम यहाँ लिख देंगे जर्नल ऑफ गुरमान ट्रेडर्स, ठीक है? बाकी आपको कहता है कि हमने गुड्स बेचे, 20,000 रुपये का लिस्ट प्राइस था, जिसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, वहाँ मैंने बोला था ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट होता है जिसे किताब में दिखाते नहीं, इग्नोर कर दो, लेकिन कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना। 20,000 रुपये का लिस्ट प्राइस था बेटा। अब ना डिस्काउंट आप निकालने सीख जाना, 10% निकालना, ध्यान से सुनना मेरी बात, 10% निकालना, एक डिजिट हटा दो पीछे से, बस, और कुछ मत करो। 20,000 है, एक डिजिट हटा दो, 2,000 हो गया 10%, यानी कि कितना आ गया? यानी कि गुड्स जो हमने बेचे हैं ना, 18,000 के बेचे हैं, 2,000 का नुकसान है हमारा, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे नुकसान, बात ध्यान रखना। 2,000 का नुकसान है क्योंकि आप डिस्काउंट दे रहे हो, आपको लिखना चाहिए जैसे आपने डिस्काउंट लिया तो लेते हुए बोलो डिस्काउंट। बेटा ट्रेड डिस्काउंट कभी भी
नहीं लिखा जाता, ध्यान रखना। और कुछ एंट्री नहीं है, कितने रुपए के, बस 20,000 रुपए के। अब 3 मई है, आप गुड्स बेच रहे हो बेटा, ये गुड्स बेचने की एंट्री है। 20,000 को अब इग्नोर कर दो, 18,000 पे फोकस करो। गुड्स हेमंत को बेचे हैं, ना कैश बोला ना उधार बोला, लेकिन सिर्फ नाम लिखा है, इसका मतलब उधार में है, इसका मतलब उधार में है, उधार में। तो माल चला गया, गुड्स सेल हो गया, तो क्रेडिट होगा सबसे पहले, जो जाता है उसे क्रेडिट कहते हैं। तो यहां लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। और डेबिट में पैसा नहीं आ रहा, लेकिन उस बंदे का अकाउंट आज डेबिट हो जाएगा। क्यों? वो डेटर है, क्रेडिटर है हमारा, वो हमारा आज से डेटर कहलाएगा, क्योंकि उससे कल को पैसा लेना है। तो हम इसको या तो डेटर लिख देना या फिर लिख देना हेमंत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 18,000, 18,000, बस, कुछ नहीं। गुड्स सोल्ड टू हेमंत, बस खत्म, और कुछ नहीं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट एंट्री कहता है सोल्ड गुड्स इन कैश। बड़ा सिंपल है बेटा, 7 मई है, गुड्स कैश में बेच दिए। एंट्री बताओ मेरे भाई। माल गया, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, आया क्या? कैश डेबिट। जो आता है उसे डेबिट कर दो, टू जो जा रहा है उसे सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2,500 रुपये, 2,500 रुपये यहां लिख दो। कैश सेल्स लिख सकते हो या गुड्स सोल्ड इन कैश, ठीक है। 7 मई के बाद 10 मई पे आते हैं। कहता है जो गुड्स थे वो रिटर्न कर दिए हेमंत ने, जो गुड्स थे वो रिटर्न हो गए, किसके द्वारा? हेमंत के द्वारा। लिस्ट प्राइस 2,000 रुपये। एंट्री बताओ बेटा। अमाउंट 2,000 नहीं, 18,000। हाँ 10%। लिस्ट प्राइस पे देखो, यहां नाम पढ़ो। उसने क्या बोला कि मैंने गुड्स ट्रेड डिस्काउंट वाली, अगर नॉर्मल कुछ नहीं बोलता ना, लिस्ट प्राइस नहीं बोलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो पूरा 2,000 ही लिखते। लेकिन यार हमने उसको लिस्ट प्राइस पे बेचा है, तो कल को जब वो हमें लिस्ट प्राइस पे वापस देगा तो हम लिस्ट प्राइस तो मेंशन ही नहीं करेंगे। हम कहेंगे अच्छा 2,000 लिस्ट प्राइस के हिसाब से दे रहे हो, तो 2,000 का 10% निकाल लो, यानी कि आप हमें 1,800 रुपये के गुड्स वापस कर रहे हो, ठीक है। तो गुड्स वापस आ रहा है, गुड्स वापस आने को सेल रिटर्न कहते हैं, सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड वापस आ रहा है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और जब ये माल बेचा था तो उस पर फोकस करो, क्या कैश में माल बेचा था ये? उधार में। तो वो बंदे की हमने उधारी बढ़ा रखी थी, लेकिन आज वो बंदा हमें वापस थोड़े से गुड्स कर गया, तो उतने से ही उसकी उधारी क्या कर दो? कम कर दो। तो वो उधारी डेबिट में बढ़ाई थी, तो आज उसको क्रेडिट में कम कर दो। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हेमंत अकाउंट, ठीक है, और 1,800 रुपये, ठीक है। और यहां लिख दो बीइंग, बीइंग तो चलो हटा रो, हम लिख ही नहीं रहे, लिख दो गुड्स रिटर्न्ड बाय हेमंत। इसके बाद 20 मई की कहानी। अब देखो ध्यान समझना बेटा, आगे कहता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम हेमंत इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। जब भी सेटलमेंट की बात करते हैं इसका मतलब समझ लो कुछ कम दे रहा हो, ठीक है। रिसीव्ड कैश, ठीक है। अब हेमंत को उधार माल बेचा था यहां पर 18,000 का। अब समझो बेटा, बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। 18,000 का माल है, अब उधारी कितने की है? आप कहोगे भैया 18,000 में 1,800 कम है, 0 0, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 16,200 की उधारी है उसको। अभी हमारे को पैसा देना है कितना? 16,200।
आपको कहता है उससे कैश आ गई सेटलमेंट में 15,700। कैश कितनी आई है? कम आई है कुछ, कम आई है कुछ। कितनी कम आई है बता सकते हो? 500 रुपये कम आई है, बिल्कुल सही। ठीक है कोई बात नहीं, पैसा आ रहा है। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। बाय तो कभी नहीं होता, टू होता है यहाँ। टू जिस बंदे ने पैसा दिया आज उसकी उधारी प्रॉपर खत्म कर रहे हैं। टू, ध्यान से सुनना बेटा, अब देखो चीजें में मजा आएगा। टू हेमंत अकाउंट। अब आप पहली एंट्री को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे, मैं समझा। हेमंत अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा आप बता सकते हो? बिल इतने से होगा, बिल्कुल सही, 16,200 से, 15,700 से नहीं। क्योंकि मेरे भाई उसकी उधारी कितनी हो रखी है अभी? 16,200 की है। जब आप किसी बंदे का अकाउंट खत्म करोगे, भले वो आपको पैसा कम दे रहा हो, लेकिन आप अकाउंट तो पूरा खत्म करोगे ना। मान लो 10,000 रुपये का सामान है, आज आप उसको 8,000 रुपये में बेच रहे हो, तो आप अपनी किताब से जब उस 10,000 रुपये के सामान को माइनस करोगे, कितने का करोगे? 10,000 या 8,000? 10,000। क्यों भाई? माल तो पूरा 10 का गया है। माल की कीमत कितनी है? पूरी 10 का 10 गया है। भले पैसा हम खुद से कम ले रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन माल तो फिर समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो हेमंत का जो इस टाइम पे डेबिट हो रखा है वो 16,200 हो रखा है। आज आप उसको प्रॉपरली खत्म करोगे 16,200 से करोगे। लेकिन भैया परेशानी ये है कि पैसा तो कम आ रहा है। पैसा कितना आ रहा है? पैसा आ रहा है 15,700। डेबिट 500 रुपए कम है, तो डेबिट में 500 रुपए डिस्काउंट। क्या डिस्काउंट? क्या एंट्री क्या होगी डेबिट में? आप डेबिट में एंट्री लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे? थोड़ी सी नीचे कर देता हूं मैं इसे, बता सकते हो डेबिट में क्या एंट्री होगी? क्योंकि उस बंदे को जब सेटलमेंट में दे रहे हो तो 500 रुपए का क्या मिल रहा है उसको यहाँ पे, तो क्या एंट्री होनी चाहिए? सोचो, यहां से सोचो, यहां से सोचो। यहां आप लिखोगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500। आप दुकानदार हो, आप डिस्काउंट दे रहे हो, इसका मतलब डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो। यहां आपको किसी को पैसा देना था, किसी को पैसा देना था। जब आप किसी को पैसा दोगे तो आप डिस्काउंट ले रहे हो, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट था। यहां पैसा दे रहे थे। एक चाहो तो एक बात रट्टा मार सकते हो, कभी भी डिस्काउंट अलाउ करना हो मतलब डेबिट, डिस्काउंट रिसीव करना हो मतलब, समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद मेरे भाइयों जो नेक्स्ट एंट्री है ना, ये है 20 मई की। आ जाओ, 20 मई की एंट्री है, ठीक है। और 20 मई को आपको कहता है कि हमें ना गुड्स खरीदे हैं निहार से, गुड्स खरीदे हैं निहार से, और उसका लिस्ट प्राइस है 30,000 रुपये, और 5% हम उसको ट्रेड डिस्काउंट ले रहे हैं, क्योंकि हम खरीद रहे हैं तो ले रहे होंगे। अच्छा 5 नहीं 15% है, 15% ट्रेड डिस्काउंट ले रहे हैं, बस इतना ही है पहले तो। बेटा अब 15% निकालना पता है कैसे है, मेरी बात समझना। पहले आप 30,000 का ना 15 को आप ऐसे लिख सकते हो 10 + 5, बिल्कुल सही, 10 + 5 लिख सकते हो। पहले इसका 10% निकाल लो, 3,000। ये बताओ ये कितना परसेंट है? अच्छा 10 का आधा कितना परसेंट होगा? 5%। तो 3,000 का भी आधा कर दो, 1,500। ये टोटल 15% और ये 4,500, यानी कि टोटल कितना डिस्काउंट है? ठीक है। तो अब हम यहाँ गुड्स खरीद रहे हैं, तो गुड्स खरीदने को परचेज कहते हैं, और निहार से खरीद रहे हैं तो हम पहले लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू, पैसा नहीं जा रहा, माल तो आ रहा है, पैसा नहीं जा रहा, उस बंदे का नाम निहार, टू निहार्स अकाउंट। कितना अमाउंट लिखूं परचेज? देखो ये चीज समझना मेरे भाई, जब भी ट्रेड डिस्काउंट आ जाए आप लिस्ट प्राइस को इग्नोर कर दो। 4500 का डिस्काउंट मिला है, कितना बचेगा? 25,500। आप गुड्स इतने का खरीद रहे हो, इस चीज पर ध्यान रखो। यानी कि परचेज कितने की हो रही है? 25,500। भले आपके पास माल कितने का भी आ रहा हो, वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपके यहाँ से पैसा कितना जा रहा है। परचेज अकाउंट डेबिट टू निहार, तो लिख देना कि
गुड्स परचेज फ्रॉम निहार, खत्म। इसके बाद अगली एंट्री है, हमने क्या करा भैया, ध्यान से समझो। हमने जो हमारे निहार बाबू थे उनको गुड्स वापस कर दिए 5,000 रुपए की लिस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग। लिस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग 5,000 रुपए, यानी कि लिस्ट प्राइस हमने डिस्काउंट भी माइनस करा था, तो इस 5,000 में भी 15%। बता सकते हो 5,000 का 15% कितना होगा? 750 पक्का, यानी कि 4,250 रुपए के गुड्स हम उसे वापस कर रहे हैं। पूरे 5,000 क्यों नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना 5,000 क्यों नहीं करेंगे? तो आपसे कह रहा है कि बस, और कुछ नहीं बोला। ये कौन सी तारीख है बेटा? ये 22 तारीख है, 22 मई। तो गुड्स वापस जा रहा है हमारे यहां से, गुड्स वापस जा रहा है, तो गुड्स चला गया। क्या एंट्री होगी? टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। और जिस बंदे को उधार में बेचा था, आज हम उसकी उधारी बोलेंगे भाई हम कम कर रहे हैं तेरी उधारी, हमने तुझे माल उधार में बेचा था, तेरी लायबिलिटी बढ़ा दी थी, आज हम उसको कम कर देंगे इतने से। तो निहार्स अकाउंट डेबिट, कितने से? 4,250, 4,000। और ये चीज आज ही क्लियर कर लेना, टोटल 25,500 रुपए का माल है, और आज आपने 4,250 का माल और वापस कर दिया। 0, 5, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 5, 4 गया 1, 21,250 का ही अब आपके पास उसका सामान पड़ा। इस चीज का ध्यान रखना बेटा, ठीक है। और यहां लिख दो गुड्स रिटर्न टू निहार, निहार को गुड्स वापस कर दिए। इसके बाद 25 मई कहता है पेड टू निहार ऑन अकाउंट, निहार को अकाउंट में पे कर दिए। कितने दे रखे हैं देखो ध्यान से, को जो पे करें ना, ध्यान समझना, जो पे करें बेटा ये 9,800 रुपये पे करें। और कहता है रिसीव्ड कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट भी लिया है, बताओ कितने रुपए का? 200 रुपये का, बस और कुछ नहीं। अब इस चीज को समझो, ध्यान समझना। इस टाइम पे कितनी उधारी बढ़ी हुई है? आज हम उसको 9,800 रुपये दे रहे हैं और 200 रुपये का डिस्काउंट भी ले रहे हैं। इसका मतलब टोटल हम उसको कितना रुपया कम करवा रहे हैं? टोटल हम 10,000 रुपये कम करवा रहे हैं उससे अपनी उधारी में। कह रहे हैं भाई साहब एक काम करो, 9,800 रुपये ले लो 10,000 के बदले, क्योंकि 200 डिस्काउंट ले रहे हैं, इसका मतलब 10,000 के बदले 9,800 रुपये ले लो। और आज हमारी आपके पास 21,250 रुपये की उधारी है, इसमें से कितने की उधारी कम हो जाएगी? ये चीज ध्यान रखनी है आपको, 10,000 की उधारी कम हो जाएगी, और उधारी अब रह जाएगी 11,250। और ये 10,000 की उधारी कम हो जाएगी, जिसमें से 200 रुपये तो आप डिस्काउंट ले रहे हो। अब आपके पास से पैसा जा रहा है, जा रहा है तो कैश अकाउंट चला जाएगा, टू कैश अकाउंट, कोई दिक्कत? कितना कैश अकाउंट? कितना? बिल्कुल सही, पैसा गया 9,800, लेकिन मेरे भाई उधारी कितने की कम हुई? बिल्कुल सही। और इसको क्या लिखोगे आप? ये लिखोगे निहार्स अकाउंट डेबिट, निहार की उधारी कम हो गई 10,000 से, लेकिन बात बराबर नहीं है, तो आप इसको यहां लिखोगे कैश, सॉरी बिल्कुल सही, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना? 200। और यहां लिख दोगे पेड टू निहार, बस फुल सेटलमेंट लिखना। अभी फुल सेटलमेंट देखो, इसमें बात करी थी फुल सेटलमेंट की नहीं, क्योंकि फुल सेटलमेंट में दिया ही नहीं अभी तो 11,250 की उधारी और है। आगे की लास्ट एंट्री कहता है सैलरी थी, जितेन को 14,000 रुपए की सैलरी दे दी 30 मई को। लास्ट एंट्री 30 मई को जितेन था, सैलरी दे दी। एंट्री क्या होगी? जाएगा क्या उस पर फोकस करो, आएगा क्या उस पर फोकस करो? कैश आएगा, हम पे कर रहे हैं तो कैश आएगा, जाएगा, तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। आ क्या रहा है? कुछ नहीं रहा, नुकसान हो रहा है। नुकसान क्या? सैलरी, सैलरी डेबिट लिखो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट? 14,000 रुपये।
इसके बाद हमारा जर्नल खत्म हो जाएगा। या तो आप टोटलिंग कर देना या फिर डबल कॉलम डाल के खत्म कर। मैटर करता है आपके स्कूल वाले क्या बताते हैं। अगर बोल रहे हैं टोटलिंग करना तो सारी डेबिट साइड जितनी बार टोटल कर देना, क्रेडिट साइड टोटल कर देना, फिर अकाउंट लिखना, खत्म। इसकी नरेशन लिख देते हैं, बीइंग डाल देते हैं, चलो बीइंग पेड सैलरी टू जितेन। बस यहाँ पर हमने कहानी समझी है कि कैसे हम किसी से डिस्काउंट लेते हैं, कैसे हम किसी को डिस्काउंट देते हैं, ठीक है ना। डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये हमने समझा है, और किस किस की एंट्री हम कैसे करते हैं। ठीक है, कर लो, ये बची हुई एंट्री भी खत्म कर लो।